हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। तो आज हम 11 अगस्त 2024 को वे बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के बायोलॉजी पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं एग्ज़ाम का सॉल्यूशन। इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता नहीं है पूछा गया है, जिसके अंदर इसका राइट आंसर होगा अप्रवर्तनीय। ठीक है, बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट होगा। और अगला है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए प्रयुक्त स्टेटिन कहाँ से निकाले जाते हैं? यीस्ट से। जो इस क्वेश्चन का है, जो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यीस्ट से होगा। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहला जीवंत रूप था, जिसका होगा बी ऑप्शन कैमो हेटेरोट्रॉफ। बी ऑप्शन होगा जो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट होगा। ये बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाओं से वीर्य नलिकाओं की गुहा में शुक्राणु के निकलने की प्रक्रिया कहलाती है? मादा जनन पथ में अगर वीर्य को डालते हैं तो उसे कहते हैं वीर्य स्खलन। और वीर्य सेचन, जो सर्टोली कोशिकाओं से वीर्य नलिका गुहा में शुक्राणु के निकालने की प्रक्रिया है वो वीर्य सेचन कहलाती है। अंदर प्रवेश करना वो कहलाता है स्खलन, और केवल बाहर निकालना वो कहलाएगा वीर्य सेचन। ठीक है, इसका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, वेसूरिया बेनोक्रोफ्टी के संक्रमण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित होता है? ठीक है, इसका होगा ए ऑप्शन, लस्सी का वाहिकाएं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, इसमें एक मादक पदार्थ है जो प्राप्त होता है। बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट है, पेपेवर सेमनीफेरम के लैक्टेट से, जो बिल्कुल आंसर सही है। और अगला क्वेश्चन है, वो है पॉलीसिट्रोनिक मेजेसर आरएनए एमआरएनए आमतौर पर होता है। इसका ऑप्शन होगा डी, दोनों ए और बी, जिसमें बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक्स दोनों आएंगे। तो इसका ऑप्शन होगा डी, जिसमें ए और बी दोनों दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, बीजांड का शरीर कवच के भीतर किस स्थान पर जुड़ा होता है? जो बीज के ऊपर एक पतली नुमा संरचना होती है, आपने बीज देखा होगा, नीचे वाला जो भाग होगा उसको आधारीय भाग कहते हैं, और ऊपर वाला जो निभाग के समान होता है जिसे इलम, और सामान्य भाषा में बोले तो आइलम के नाम से जानते हैं, और जिसका होता है डी ऑप्शन होगा। ठीक है, इलम। और अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद कोलेस्ट्रॉम जो स्तनी ग्रंथियों से स्रावित होता है, जिसमें प्रचुर मात्रा होती है। एक मादा के शरीर से शिशु का जन्म होता है, और उसके बाद कोलेस्ट्रॉम जो स्तन ग्रंथियों से कोलेस्ट्रॉम का स्राव होता है, जिसमें आईजी एंटीबॉडी होती है जो शिशु को प्रतिरक्षात्मक एंटीबॉडी का कार्य करती है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। ठीक है, आईजी एंटीबॉडी। और अगला क्वेश्चन है, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक अनुपात निम्नलिखित के मामले में समान है? इसका होगा अपूर्ण प्रभुत्व, जो बिल्कुल बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपियोइक मादक पदार्थ है? इसका होगा LSD। शायद LSD होगा। इस बच्चे ने LSD किया है, और इसमें थोड़ा कंफ्यूज भी है, जिसके अंतर्गत ज़्यादा माना जाए तो मॉर्फिन होगा शायद, मेरे अनुसार से। सॉरी, मॉर्फिन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है, किस प्रजाति ने संभवतः सबसे पहले पत्थर के औजारों को उपयोग किया? होमो एबिलिस। ए ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट है। ठीक है, होमो एबिलिस। और अगला क्वेश्चन है, एड्स की व्यापक रूप से पहचान एलिसा द्वारा। ठीक है, एलिसा द्वारा। बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है जिसमें
मानव जीनोम परियोजना में पूर्णतः अनुक्रमित होने वाला अंतिम मानव गुणसूत्र कौन सा है? गुणसूत्र 1। ऑप्शन दिया गया ए, जो बिल्कुल राइट है। ठीक है, ए ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन है, जलकुंभी और जलकमल में परागण किसके द्वारा होता है? जलकुंभी और जलकमल में परागण किसके द्वारा होता है? तो कीट अथवा हवा के द्वारा होता है। कीट और हवा के द्वारा। कीट, जो कीट पतंग है, जो परागण को लेकर दूसरे परागकोश पर जाते हैं, जिसके कारण जल कुंभी और जलकमल में परागण होता है कीट व हवाओं द्वारा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, कुछ एमिनो एसिड को एक से अधिक कोडेन द्वारा कोडित किया जाता है, इसलिए आनुषिक कोड है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, डीजेनरेट। बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की विशेषता कैरियोटाइप। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, XXY, डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, बायोमास का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है? समुद्री। ठीक है, इस ऑप्शन का होगा सी है जो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीवेज उपचार का पहला चरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सीवेज उपचार का पहला उदाहरण है? अवसादन। सी ऑप्शन है। ठीक है, अवसादन। फॉलिक्स चरण के दौरान एंडोमेट्रियम का प्रचार किसके द्वारा किया जाता है? प्रोलैक्टिन, LH, एस्ट्रोजन। इसमें डी ऑप्शन होगा एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन का होगा। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। और अगला क्वेश्चन है, ECOR1 में R अक्सर किसके लिए किया जाता है? यह होता है जो डिविना पद्धति का है, जिसे जनक माना जाता है कैरोलस लीनियस, और जिसमें प्रजाति का नाम आएगा। ठीक है ना, बी, इसका बी ऑप्शन होगा प्रजाति का नाम। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में परिपक्व बीज में भ्रूण कोष बना रहता है? भ्रूण कोष का नहीं कह रहा है, भ्रूण कोष बना रहता है। अरंडी। अरंडी वह बीज है जिसके अंदर परिपक्व बीज है और जिसमें भ्रूण कोष बना रहता है पहले ही। ठीक है, इसका हो जाएगा अरंडी। और अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में किसी भी समय पोषी स्तर पर जीवित पदार्थ का द्रव्यमान कहलाता है? खड़ी फसल। ठीक है, इसका होगा खड़ी फसल। बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पीएचआर में आवश्यक नहीं है? हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, इसका क्वेश्चन का है जो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैकुलो वायरस नहीं दिखाते। इसका ऑप्शन हो जाएगा गैर लक्षित रोग जनकों का प्रभाव। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, RNAi तकनीकी में जीन को निम्न का उपयोग करके निस्तबद्ध किया जाता है, जिसका हो जाएगा सी ऑप्शन है जो बिल्कुल रहेगा DsRNA। ठीक है, जिसका ऑप्शन है DsRNA जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी घास के मैदान में खरगोश द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर कहलाती है? किसी घास का मैदान है, ठीक है, उसके अंदर खरगोश है द्वारा नई कार्बनिक पदार्थों का निर्माण है, जिसके बोलेंगे माध्यमिक उत्पादकता। ठीक है, बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम R स्ट्रेन बैक्टीरिया को S स्ट्रेन में बदलने से रोकता है? इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। सी ऑप्शन है डी नेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट नामक तकनीकी उन महिलाओं के लिए अनुशंसित है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती। सी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन है जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती। और अगला क्वेश्चन है, कलश के आकार का जनसंख्या आयु पिरामिड दर्शाता है? घटती जनसंख्या को दर्शाता है। कलश के आकार का है आकार होता है जो घटती जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें हो जाएगा घटती जनसंख्या। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्लोनिक वेक्टर नहीं है? इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, 20 साल। ठीक है, जो है क्लोनिक वेक्टर नहीं है। बाकी है जो कॉस्मिड है, फेजमिड है, इसको क्लोनिक वेक्टर माना जाता है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन दिया गया है पार्थेनियम हमारे देश की एक स्थानिक प्रजाति है। पार्थेनियम वह है जो कांग्रेस की सरकार के दौरान भारत में लाई गई, जिसे गाजर घास के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जिसे कांग्रेस घास भी कहते हैं। ये पार्थेनियम हमारे देश की एक स्थानीय प्रजाति नहीं है। पहला तो गलत है, स्टेटमेंट जो पहला दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। और दूसरा है, अफ्रीकी कैटफिश स्वदेशी कैटफिश के लिए खतरा नहीं है, यह भी बिल्कुल गलत है, वो एक खतरे के रूप में माना जाएगा। ठीक है, और तीसरा है, स्टेलर के समुद्री गाय एक विलुप्त जानवर है। जो समुद्री गाय है स्टेलर की, वो एक विलुप्त जानवर की अभी वो वर्तमान में नहीं है, जिसे विलुप्त तो माना गया है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही दिया गया है। और डी ऑप्शन दिया गया है, लेटाना को लोकप्रिय रूप से गाजर घास के नाम से आता है। मैंने आपको पहले स्टेटमेंट के अंदर बताया गया था कि पार्थेनियम घास को गाजर घास के नाम से जाना जाता है। डी भी गलत है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन है जो बिल्कुल, सी ऑप्शन है जो बिल्कुल गलत है, जो विलुप्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक पदार्थ को अलग करते समय शुद्ध डीएनए को अवशेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है रसायन है ठंडा एथेनॉल। बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठंडा एथेनॉल हो जाता है, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उनको अलग करते समय शुद्ध डीएनए को अवशेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें ठंडा एथेनॉल को उपयोग किया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, एक वर्णाध पुरुष और एक सामान्य महिला के बीच विवाह होता है। ठीक है, जिसमें ए ऑप्शन में दिया गया है सभी वाक बेटियां 50% सामान्य बेटियां, गलत है। 50% में वाक बेटियां 50% सामान्य बेटियां, इसमें भी गलत है। और तीसरा दिया गया है 50% वर्णाध बेटे 50% सामान्य बेटे, नहीं। सभी वाघ संतानें, यह भी नहीं है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पक्का डिलीट होगा। ये क्वेश्चन डिलीटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जो महिला के अंदर जो बेटी उत्पन्न होती है ना, तो उसमें होता है XX। ठीक है, और पुरुष में होता है XY, पुरुष में होता है XY। अब जब पुत्री का जन्म होगा तो XX होगा, और जब पुत्र का जन्म होगा तो XY होगा। अब मादा से अगर X गुणसूत्र मादा से, तो ये पक्का है कि X गुणसूत्र है। अगर पुरुष से Y गया तो हो जाएगा पुत्र, और X गया तो हो जाएगी पुत्री। तो 50% सामान्य बेटे और सामान्य बेटी हो गए, ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन डिलीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। ये आपका उम्मीद क्लासेस आपके साथ हर समय खड़ा रहेगा। धन्यवाद।